दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र में कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रोफेशन में है, तो क्या आपने पीटीसी में रजिस्ट्रेशन कराया है? नहीं, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपने जब से बिजनेस या प्रोफेशन शुरू किया तब से लेके पीटीसी का जो टैक्स लायबिलिटी है उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनाल्टी, ये रकम बढ़ के इतना बड़ा बन के आ जाता कि कहीं ना कहीं उसको फेस करना, उसको संभालना मुश्किल हो जाता। दोस्तों, मैं सी ए चंदन पटेल नागपुर से आज इसी विषय में बात करेंगे कि इस पीटीईसी का कानून को हम अच्छे से कैसे पालन कर सके और इसको हम सही ढंग से कैसे समझ सकते हैं, इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। दोस्तों, पीटीईसी स्टैंड फॉर प्रोफेशन टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। एक ये हर एक बिजनेसमैन को या हर एक प्रोफेशनल्स जैसे सीए, डॉक्टर, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, फिल्म आर्टिस्ट या कोई कंपनी में अगर आप डायरेक्टर है या कोई पार्टनरशिप फर्म में आप अगर पार्टनर है, तो ये सभी को पीटीईसी का रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक है। ये आपका जब से बिजनेस शुरू हुआ या जब से आपका प्रोफेशन शुरू हुआ उसके 30 दिन के अंदर आपको इस पीटीईसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता, और रजिस्ट्रेशन मिलने के 30 दिन के अंदर इसका आपका पेमेंट करना पड़ता, चालान का पेमेंट करना पड़ता। ये पीटीईसी एक देखा जाए तो बेसिकली इट इज़ अ स्टेट टैक्स। हर स्टेट गवर्नमेंट को पीटीईसी का कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार कोई भी स्टेट एक व्यक्ति से सालाना 2,500 के ऊपर पीटीईसी कलेक्ट नहीं कर सकता। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। अभी इस पीटीईसी से किसको किसको एग्जाम्पशन है, किसको छूट है, किसको इसका रजिस्ट्रेशन या पेमेंट नहीं करना पड़ता। जो भी व्यक्ति 65 साल के ऊपर है उसको पीटीईसी का पेमेंट करना या रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाद में पर्सन सफरिंग फ्रॉम परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस। बाद में पेरेंट ऑफ द चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेंटल डिसेबिलिटी। बदली वर्कर्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ऐसे बहुत सारे और भी कैटेगरी से लोग हैं, इंडिविजुअल्स है जिसको पीटीईसी का रजिस्ट्रेशन और पीटीईसी का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम देख लेते हैं कि पीटीईसी के लिए क्या, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। पैन ऑफ द एसएससी, एसएससी का पैन लगता, आधार ऑफ द एसएससी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द एसएससी। बाद में सिग्नेचर, एसएससी का जो सिग्नेचर है उसको भी फोटो लेके उसको साइड में अपलोड करना पड़ता। बिजनेस डिटेल ऑफ द एसएससी, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी रजिस्टर्ड प्लेस है उसका लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर आपको रेंट एग्रीमेंट, या फिर और साथ साथ में ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ऐसे बेसिक डिटेल के साथ आपको पीटीईसी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जब नंबर मिल जाता फिर उसका चालान का पेमेंट आपको हर साल करना पड़ता। जैसे पहले मैंने बताया कि 30 दिन के अंदर, पहला जैसे रजिस्ट्रेशन लिया तो 30 दिन के अंदर आपको उसका फर्स्ट ईयर में 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ता, और अगले आगे के साल के लिए 30 जून या उसके पहले आपको उसका पेमेंट करना पड़ता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से पीटीईसी के ऊपर जो भी डाउट्स थे, आपके जो भी सवाल थे, वो सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।